हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं बात करने वाला हूँ बॉडी के बारे में ही, थोड़ा और बात करेंगे और उसके टैप के बारे में बात करेंगे और गार्डरिंग के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं एक अपना मासफेट और फिर उससे समझते हैं कि कैसे ये डिफर हो रहा है एक दूसरे से। तो ये एक बॉक्स हो गया और एक बॉक्स और ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया एन प्लस और यहाँ पर हो गया गेट कनेक्शन हमारा, ये हो गया पॉली का गेट, ये हो गया सोर्स, ये हो गया ड्रेन और ये हो गया हमारा एन बेल, ये हमारा हो गया पी सबस्ट्रेट और इस पे हो गया यहाँ पर पी प्लस और ये हो गया हमारा गेट, ये हो गया सोर्स, ये हो गया ड्रेन। अब क्या होता है, यहाँ पर हम एक टैप कनेक्शन देते हैं या आप कह सकते हैं कि ये बॉडी कनेक्शन है। ये बॉडी कनेक्शन है। बॉडी कनेक्शन एक्चुअली हम यहाँ पर नहीं लगाते हैं। जब हम लेआउट ड्रा करते हैं तो ये यहाँ की बजाय हम लोग इसको भी यहीं पर रखते हैं, यहाँ पर टॉप साइड में ही। तो यही होता है हमारा बॉडी कनेक्शन। मान लीजिए कि अब एनमास हम बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो यहाँ भी एक एनमास हो गया और फिर मैंने और भी यहाँ पर एनमास कुछ रख दिए और भी एनमास रख दिए। अब इस ये टैप एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही चार्जेस को, जो इसमें नॉइज आ रहा है, उसको कलेक्ट कर पाएगा। और जितने ज़्यादा नंबर आप टैप्स बढ़ाएंगे, हम देखेंगे कि अब वो सारे टैप्स में, मतलब यहाँ पर एक टैप्स हो गया, यहाँ पर एक और टैप हो गया, तो ये सब के सब टैप, ये रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस पैरेलली ऐड हो रहा है। अब पैरेलली ऐड होने से इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो अब घट जाएगा। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घट जाएगा तो लो रेजिस्टेंस पाथ मिलेगा और जो भी नॉइज यहाँ पर आएगी वो इजीली टैप कर ली जाएगी हमारे टैप के द्वारा, इस टैप के द्वारा। तो यही हमारा कहलाता है टैप, या इसी को आप कह सकते हैं बॉडी कनेक्शन। दोनों सेम ही है, बस ये हमारे बॉडी यानी सबस्ट्रेट को कनेक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर। क्योंकि ये पी है तो इसको हम निगेटिव से कनेक्ट करेंगे ताकि हमारा जो बॉडी हो, सबस्ट्रेट हो, वो रिवर्स बायस में हो सके। तो इसको हम देते हैं निगेटिव यानी बीएसएस से। ठीक उसी प्रकार से बेल में भी हम यहाँ पर टैप देते हैं। टैप ही हमारा बॉडी है, तो यहाँ पर टैप देते हैं और ये टैप हो जाएगा एन प्लस और ये कनेक्शन रहता है। अब ये भी एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही जो इसमें मेजोरिटी, जो इसमें कोई नॉइज जनरेट होगा आपके बेल में, उसको कलेक्ट कर पाएगा। सबस्ट्रेट या बेल दोनों की बात करें कि नंबर आप टेस्ट बढ़ाने पर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो हमारा घट जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही हमको घटाना है। तो यही हमारा जो टैप कनेक्शन है, यही हमारा बॉडी कनेक्शन भी है। अब क्या करते हैं, नंबर ऑफ टैप्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना हमारे सर्किट के लिए, हमारे डिवाइस के लिए फ़ायदा करेगा। क्योंकि कहीं भी नॉइज दिखेगा तो ईजिली उसको टैप कर लेगा, वो कलेक्ट कर लेगा हमारा टैप कनेक्शन। इसीलिए नंबर ऑफ टैप्स हमको ज़्यादा से ज़्यादा रखने होते हैं ताकि हमारा डिवाइस ईजिली उस चार्जेस को कलेक्ट कर सके, उस नॉइज को कलेक्ट कर सके। अब देख लेते हैं कि गार्डरिंग क्या होता है। तो गार्डरिंग भी हमारा टैप ही है, बस इसमें क्या होता है, अब ये जो गार्ड है ना, इसका एक रिंग बना देते हैं। रिंग मतलब कैसा होता है, जनरली ऐसा होता है रिंग मतलब ये चारों तरफ से घेर लिया है उस पर्टिकुलर लेआउट को। अब ये तो रहा हमारा क्रॉस सेक्शन व्यू। अब हम देखते हैं टॉप व्यू, ये है क्रॉस सेक्शन व्यू। तो अब टॉप व्यू देख लेते हैं। जनरली जो गार्डरिंग होता है वो हमारा एनालॉग डिवाइसेस के लिए यूज करते हैं, या मैचिंग वगैरह डिवाइसेस होती है तो उसके लिए यूज करते हैं। तो जैसे ये हमारा डिवाइस हो गया, ये एक डिवाइस हो गया, ये एक और डिवाइस हो गया, एक और डिवाइस हो गया। तो जैसे ये सारे डिवाइसेस हैं। अब ये इसको अगर गार्डरिंग करना है तो हम क्या करेंगे, इसका जो टैप कनेक्शन होगा वो चारों तरफ से इंक्लोज कर देंगे। ये हो गया हमारा टैप, ये पूरा टैप है। अब इसमें बहुत सारे कॉन्टेक्ट रहेंगे, बहुत सारे कॉन्टेक्ट रहेंगे और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है उतना ज़्यादा कॉन्टेक्ट रखते हैं। तो अब मोर नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट, मोर नंबर ऑफ टैप्स। तो अब क्या होगा, ये बन जाता है, ये कहलाता है गार्डरिंग, क्योंकि ये चारों तरफ से घेर लिया है हमारे पूरे डिवाइस को। तो ये डिवाइस था हमारा। अगर टैप चारों तरफ से घेर ले डिवाइस को तो वो कहलाता है गार्डरिंग। अगर टैप एक सर्टेन डिस्टेंस पर लगता जा रहा है, ये टैप हो गया मेरा, समझ लीजिए, वो होता है सिंपली टैप।
और यही टैप ही हमारे बॉडी को पोटेंशियल दे रहा है, तो यही टैप हमारा कहलाता है बॉडी कनेक्शन भी। तो ये चाहे टैप हो चाहे ये गार्डरिंग हो, दोनों के दोनों हमारे बॉडी कनेक्शन ही देते हैं डिवाइस को। तो ये चाहे बेल टैप हो, बेल के लिए जो टैप यूज करते हैं उसको बेल टैप बोलते हैं, और जो हमारे सब्सट्रेट के लिए यूज करते हैं वो सब्सट्रेट टैप बोलते हैं। तो टैप और बॉडी कनेक्शन सेम ही है। और बॉडी में या सब्सट्रेट में या बेल में नॉइज को कलेक्ट करने के लिए ही टैप का मेनली यूज होता है, साथ ही साथ लैचअप को अवॉइड करने के लिए यूज होता है। अगर सब्सट्रेट में नॉइज हमारा घूम रहा है तो हमारे लैचअप को जनरेट कर सकता है, तो टैप हमारा उसको भी कलेक्ट करके नॉइज को, लैचअप को रिमूव कर देता है। तो और साथ ही साथ बॉडी कनेक्शन भी देता है, स्टेबिलिटी देता है हमारे डिवाइस को, हमारे पीमास एनमास को। तो जो बॉडी इफेक्ट है, बॉडी इफेक्ट हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? हम जो BSB है वो 0 रख करके, BSB मीन्स जो सोर्स वोल्टेज है और जो हमारा बॉडी वोल्टेज है उन दोनों को सेम पोटेंशियल पे रखेंगे। मान लीजिए ये 1 वोल्ट है तो ये भी 1 वोल्ट होना चाहिए, तो 1 - 1 = 0। अगर दोनों सेम रहेगा तो ये हमेशा 0 वैल्यू देगा, BSB का वैल्यू 0 हो जाएगा, और वही हमारा बॉडी इफेक्ट को रिमूव करने का सबसे बेस्ट मेथड है। तो आशा करता हूँ कि आपको टैप, गार्डरिंग और बॉडी कनेक्शन समझ में आया होगा। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बस सबके स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफाइन होता है कि ये टैप है या गार्डरिंग है। तो बॉडी का ही पार्ट है टैप और गार्डरिंग दोनों। तो आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।